प्रेम कितना भी हो, आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। प्रेम कितना भी हो, आर्थिक आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। जिसके हाथ में ताकत नहीं, जिसके हाथ में ताकत नहीं है, वह बस उपभोग की वस्तु होगा, वह बस उपभोग की वस्तु होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप अपने आप को उपभोग की वस्तु नहीं बनाए, किसी न किसी प्रकार का कार्य करते रहे साथ में, जिससे कि आपको आर्थिक प्रॉब्लम्स जो रहती है, ठीक है, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स रहती है, आप उनसे निजात पा सके। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ काफी जन ने अभी जो भी कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि और सेकंड ग्रेड की वजह से आपने छोड़ा है, लेकिन अगर आप एक बार सेकंड ग्रेड बन गए दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इतने ज्यादा हो जाओगे कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्धा अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स, और आज हम बात करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो हमने अपलोड कर लिया था। ठीक है, सेकंड वीडियो आज आ रहा है और सेकंड वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और बहुत सारे टाइप के हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हमें p दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे sec थीटा हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे एक चीज नोट करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे sec थीटा और tan थीटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो हमने कल फॉर्मूला लगाया था, ठीक है, यानी सॉरी, या फिर जो भी हमने कल ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के फॉर्मूले वगैरह लगाए थे, वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे यूजेबल नहीं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो हमने आइडेंटिटीज बताई है, ठीक है, उनका उपयोग करते हुए इसका हम जस्टिस का सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटीज में भी हमें यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, वहां पे इसमें कोई भी किसी प्रकार का कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास हमें दे रखा है sec थीटा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा अगर हमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें ये गिवन है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो फोर्थ आइडेंटिटीज बताई थी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमें पता है दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ठीक है, क्या मैं इसको यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसा इसको मैं लिख सकता हूं, बराबर यहाँ पे मैंने a किया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों, जस्ट हमें tan थीटा प्लस यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, p दे रखा है, दैट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे से ये रेसिप्रोकल। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस भी दे रखा, अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस भी दे रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल 1 अपॉन tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, यहाँ सेकंड कंडीशन में भी जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर हमें मैं कह रहा हूं दोस्तों cosec थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार के नंबर हमें गिवन है। ठीक है दोस्तों, और मैं क्या इसको मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट जस्ट मैं क्या दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, माइनस का cot थीटा, एंड फिर बाद में यहाँ पे cosec थीटा माइनस का यहाँ पे यहाँ प्लस ले लो। ठीक है, cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, दैट मींस यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास जस्ट cosec थीटा प्लस tan प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, ठीक है, माइनस का cot थीटा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे आपको इन बातों को ध्यान में रखना। अगर हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा इस प्रकार से हमारे पास किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पे मैं कह सकते दोस्तों कि जस्ट यहाँ पे
सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं। और यहाँ पे दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास p दे रखा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों sec थीटा माइनस का tan थीटा क्या रहेगा, आई थिंक आपको पता चल गया कि 1/p रहेगा, ठीक है। यानी एक दूसरे से क्या रहेगा, रेसिप्रोकल, प्लस का माइनस और या p का 1/p, ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इनको क्या कर ले, जोड़ ले आपस में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 + 2, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, किसके पास ये रहने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस माइनस कर जाएगा 2 sec थीटा, ठीक है, 2 sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे p + 1/p, दैट 2 sec थीटा 2 sec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय p, दैट यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2p, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको किया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर कुछ ना कुछ दे रखा है तो यहाँ पे मैं sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1/sec थीटा माइनस tan थीटा ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका मैंने उपयोग किया और इसको किया, ठीक है। इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर ऐसा कैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, ठीक है। जब इसको मैं ऐसा कर देता दोस्तों, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको करने की कोशिश करनी है मेरे साथ साथ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, क्वेश्चन है जस्ट मैं क्या दोस्तों cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू m हो तो cos थीटा ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या निकालना है, cos थीटा के बारे में निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर मैं कह रहा दोस्तों अभी मैं लास्ट दो सिचुएशन लिखी थी। अगर हमारे पास cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कुछ ना कुछ दे रखा है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि पहले तो यहाँ पे इसको लिख देता हूँ cos थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे m दे रखा है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट कि cosec थीटा माइनस का cot थीटा इज इक्वल टू 1/f रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास रहता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इसको सेकंड, या फिर इसको डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे 2 cosec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे m प्लस 1/m, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 cosec थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2m हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमें निकालना है क्या, देखो हमें निकालना है यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। निकालना cos थीटा, दैट मींस यहाँ पे इसको लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ आधार किस प्रकार से निकालेंगे, आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ तो आधार स्क्वायर की, ठीक है, आधार की मैं बात कर लेता हूँ जिसको मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें कर्ण बराबर m स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से m स्क्वायर प्लस m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 4m स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा m की पावर 4, ठीक है, और 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर और प्लस का 1, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो बनेगा
जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों एम स्क्वायर या एम स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से अंदर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों a इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर दोनों हट जाएगा और m स्क्वायर माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब आधार बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है, और आधार हमारे पास आ गया है एम स्क्वायर माइनस का 1, एम स्क्वायर माइनस का 1, और कर्ण में देता दोस्तों एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एम स्क्वायर प्लस 1, और ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको कंडीशन या टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जस्ट मैं क्या दोस्तों कॉस देखो यहाँ पे हम दिमाग में ये नहीं आता कि मतलब अप्लाई कैसे करें इसको, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन के सेक और tan था साथ में, और यहाँ पे कोसेक और कोट था, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटीज के अंदर कोसेक और कोट या फिर में सेक और tan कहाँ पे साथ में रहते हैं, उसके हिसाब से इसको सोल्व कर देखें और विचार और करने की कोशिश करें, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब क्यों करें दोस्तों, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ नेक्स्ट यहाँ पे अलग क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन की मैं बात करूंगा दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उत्तर आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और दोस्तों सीधा चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक भी करना है, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करोगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने काफी बार बताया आपको, क्योंकि मेरे पास बहुत कम व्यूअर्स हैं, बहुत कम जस्ट मैं कह सकता हूँ सब्सक्राइबर भी है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हो मुझे, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। काफी टाइम हो गया यूट्यूब पे मुझे आए हुए, लेकिन कुछ कारणवश, ठीक है, चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो और मैं आपकी सेवा करता ही जा रहा हूँ, लेकिन करता ही जा रहा हूँ, ठीक है, और करता ही रहूंगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, ठीक है, आपके साथ जुड़ा रहूंगा दोस्तों मैं, ठीक है, कि आप विश्वास बनाए रखे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते दोस्तों, यदि यदि फोर साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो, ठीक है, 5 हो तो हमें यहाँ पे निकालना है tan थीटा। क्या निकालना दोस्तों, tan थीटा यहाँ से हमें निकालना। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक तो हमें यहाँ पे साइन और कॉस दे रखा है, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है, ठीक है। सेकंड बात है कि दोस्तों यहाँ पे 4, 3 और 5, मतलब ये दोस्तों क्या बन रहा है, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं पाइथागोरस में, या पाइथागोरस प्रमेय में क्या बन रहा है दोस्तों, ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि 4, 3 और 5 है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ये पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है, ट्रिपलेट्स, ठीक है, और ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार से ये देखते हैं, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5 दे रखा है, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 स्क्वायर प्लस मैं कह रहा हूँ जस्ट देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 25 बराबर 25 रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी दो संज्ञाओं का वर्गों का योग 30 संज्ञा के बराबर हो, ठीक है। इस प्रकार से आप देखें, ठीक है, दो संज्ञा का योग 30 संज्ञा के बराबर, तो क्या करेगा दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स रहेंगे, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे दोस्तों करना कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट हमारे पास जो ये 5 दे रहेगा, इसका मैं भाग दे देता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 का भाग देने पर, ठीक है, 5 का इससे जो हमारे पास इक्वेशन देगी उसमें हम भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 5 देगा, और इसमें हम क्या करें दोस्तों, 5 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 4/5 और sin थीटा प्लस यहाँ पे 3/5 और cos थीटा बराबर 1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ए, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इन दोनों के साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बताओ मुझे। cos थीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा बराबर यहाँ पे 3/5 आएगा, नहीं आएगा, मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा को जस्ट मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4/5 और साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और साइन थीटा बराबर 4/5। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी ए के बराबर ये भी है, ए के बराबर कब रहेगा, या इस ए के बराबर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये दोनों जस्ट ये बराबर है कि इधर भी बराबर है, इसको तुलनात्मक रूप से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी बराबर रहेंगे, ठीक है। 4/5 साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस यहाँ पे साइन थीटा बराबर 4/5 और यहाँ पे cos थीटा बराबर 3/5 ये रहने वाला। अब हमें क्या निकालना दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा निकालना, क्या निकालना, tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है दोस्तों sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4/5 × 5/3, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के फिर बाद में ऐसे कैसे 2-3 क्वेश्चन और भी साथ साथ में करते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब आसानी से समझ हो गया, जैसे 8 8 6 10 या 12 13 या जस्ट मैं कह सकता हूँ, ठीक, 12 13 14 भी होता है, ठीक है, 11 12 13, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों और उनको करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे, और एक चीज आपको ध्यान रखना, ट्रिपलेट्स के साथ साथ हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में साइन थीटा और cos थीटा ही होना चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को पहचानने का एक तरीका होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, आई थिंक आपने कर लिया, ये साइन थीटा और cos थीटा, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर तभी। और इसके साथ में यहाँ पे अलग अलग संख्या दे रखी जो ट्रिपलेट बना रही है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखी, तब हम कह सकते हैं दोस्तों ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट रहेगा, और इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से तुलना करेंगे, ठीक है। पहले वहां पे जो हमारे पास चरासी या फिर मैं कह सकता हूँ कर्ण जो हमें दे रखा होगा, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद के अंदर भाग देंगे, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक पद के अंदर क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर बाद में इनकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास किस प्रकार से है दोस्तों, अनरूल्ड। यहाँ पे मैं गया दोस्तों, जस्ट क्वेश्चन है हमारे पास √1 + x sin थीटा प्लस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों अगेन √x cos थीटा बराबर यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों और 1 + 2x, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 1 + 2x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, cot थीटा निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, cot थीटा, यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको करने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहा नहीं बना, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन वो सिचुएशन हमारे पास, सिचुएशन वो है, यहाँ पे sin थीटा दे रखा, cos थीटा दे रखा, और यहाँ पे जस्ट इस प्रकार से नंबर्स दे रखा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में नंबर नहीं दे रखे, इसका वेरिएबल के फॉर्म में हमें ये दे रखा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों दो संख्या के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 + x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे √x का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे √1 + 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 + x रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा दोस्तों, जस्ट x रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और यहाँ पे हमारे पास 1 + 2x, ठीक है। यहाँ से भी √2 हट जाएगा और यहाँ से भी √2 हट जाएगा, 1 + 2x बराबर 1 + 2x, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हमारे पास रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट एक बार इसको वापस आगे लिख देता है, यहाँ प्रत्येक पद के अंदर 1 + 2x का हम क्या कर देते हैं, √1 + 2x का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट 1 + x डिवाइड बाई यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 + 2x √, ठीक है। इसका मैंने भाग दिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ sin थीटा प्लस यहाँ पे √x बटा √, यहाँ पे 1 + 2x इज इक्वल टू यहाँ पे जस्ट क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे
cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों एक। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक और कौन एक और किसके बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर था, ठीक है। तब ये दोनों हमारे पास इस प्रकार से बराबर है, तो यहाँ पे मैं इनकी क्या करता हूँ दोस्तों तुलना कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी क्या कर रहा हूँ तुलना करने पर तुलना यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस 2x हो जाएगा और cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों देखो अंडर रूट x बटा अंडर रूट 1 प्लस 2x, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैं निकालना cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है देखो यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है दोस्तों cos थीटा बटा sin थीटा था। cos थीटा बराबर हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों अंडर रूट x बटा अंडर रूट 1 प्लस 2x एंड यहाँ पे sin थीटा डायरेक्ट मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और sin थीटा अंडर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट x बटा अंडर रूट 1 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया और आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों ये वो क्वेश्चन और भी ऐसे कैसे लेते हैं, ठीक है, और उनको करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इसी टाइप का रहने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों इस प्रकार से 1 माइनस जस्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन उसी टाइप का, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2x cos थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन रहेगा है। और हमें निकालना दोस्तों यहाँ पे tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या रहेगा, ठीक है। आई थिंक आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ पा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं और यहाँ पे पहले तो चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये ट्रिपलेट्स बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। ये ट्रिपलेट्स बात है ट्रिपलेट्स यहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आधार प्लस लंब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, ठीक है। x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर माइनस का या प्लस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करें दोस्तों इसको यहाँ पे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करें पूरे पद के अंदर भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों भाग दे रहा हूँ और इसको भाग देने के
जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखो कि वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस यहाँ पे 2x डिवाइड बाई यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। और आगे नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, जस्ट इसकी तुलना यानी एक और किसके बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जस्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए इनकी दोनों की तुलना करा मैं, यहाँ पे इनकी क्या करें दोस्तों तुलना, देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 2x डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पे tan थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ से मैं निकालना tan थीटा बराबर क्या रहेगा दोस्तों, देखो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा बटा यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 2x रहेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर हम cos थीटा की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कि इसको सोल्व कर आगे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको यहाँ तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। आगे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे इसको करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2x इंटू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, ठीक है। 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 2x इंटू 2x इंटू 1 माइनस यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैंने कर लिया, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, एंड यहाँ पे हमारे पास 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड आगे अगेन यहाँ पे ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 4x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर भी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाई 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आगे हमारे पास क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसका क्या जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन है और ज्यादा कुछ नहीं है, और आपको इस प्रकार से इनको करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशंस आपको करना आना चाहिए दोस्तों, और हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, मैं कह रहा हूं दोस्तों a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू p, ठीक है। a sin थीटा प्लस cos b cos थीटा बराबर p हो तो यहाँ पे हो
तो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों देखो वापस अगेन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा बी cos थीटा था, वहां पे ए cos थीटा हो गया, मतलब यहाँ पे मैं बी की जगह ए हुआ, ठीक है। बी की जगह क्या हुआ दोस्तों, ए हुआ। यहाँ प्लस है, वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ए की जगह यहाँ पे बी हो जाएगा, और यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू ये क्या रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं दोस्तों। और इसका मैं डायरेक्ट एक बार आंसर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, यानी ए यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ए क्या है, तो कोई भी संख्या दे कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल या किसी प्रकार का स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। बी यहाँ पे हमारे पास दे रखा है और पी हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर रखे हमारे पास आंसर है, या डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस डायरेक्ट रिजल्ट को याद रख सकते हैं, और याद नहीं रख पाते दोस्तों तो इसको सोल्व करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप आई थिंक आपको पता चल गया दोस्तों। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा दे रखा है, sin थीटा cos थीटा हमारे पास है, ए बी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे a sin थीटा की जगह यहाँ पे b sin थीटा हो गया, b cos थीटा की जगह a cos थीटा हो गया, a प्लस का माइनस, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बराबर b है तो यहाँ पे इसको क्या रहेंगे, ठीक है, इसको क्या रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो है हमारे पास जस्ट मैं क्या दोस्तों a sin थीटा प्लस यहाँ पे b cos थीटा, ये था हमें दे रखा p, ठीक है। इसको दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारे पास दे रखा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा, और इसको मैं ले लेता दोस्तों x, और यहाँ पे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे लिख दिया मैंने माना, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, माना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन जो फर्स्ट देगा उसका स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करा, ठीक है दोस्तों। इनका क्या कर लेता हूं मैं, स्क्वायर कर लेता हूं, उसको जोड़ लेता हूं, ठीक है। स्क्वायर करके इसको मैं जोड़ लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ राइट को राइट के साथ, ठीक है। a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 यहाँ पे a इंटू b sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्रकार से लिखिए, प्लस यहाँ पर अगेन a माइनस बी यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो दोस्तों कौन कौन से पद यहाँ से कट रहे हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक तो हमारे पास 2ab sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, और ये प्लस ये माइनस आपस में कट जाएगा, ठीक है। a sin स्क्वायर थीटा और a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे a sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया इस वाले पद से और इस वाले पद से, ठीक है। और b cos स्क्वायर थीटा और b sin स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ से मैं b कॉमन ले लेता दोस्तों, b स्क्वायर और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगेन यहाँ पे निकालना कि हमें x निकालना, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी, ठीक है। इसको मैंने x माना, ठीक है, यानी a cos थीटा माइनस b cos थीटा को इसको मैंने x माना, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों कि जस्ट यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मैंने आगे लिखा, और ये p स्क्वायर प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, x स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, एंड यहाँ पे x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, या याद नहीं होता तो इस प्रकार से आपको स्पीड से करने की जो कैपेसिटी है दोस्तों उसको बनाए रखना है, ठीक है। स्पीड से करें, ठीक है, और करने का जो तरीका है या फिर टाइप ऑफ द क्वेश्चन है वो आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया
तो बाकी वाली जो बातें हैं दोस्तों आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको भी सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको भी हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज करूंगा दोस्तों मैं, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m हो तथा a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर यहाँ पे n हो, तथा यहाँ पे मैं क्या दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, और ऑप्शन लिख रहा हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू यहाँ पे m स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बी एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 2m है, ठीक है। आई थिंक आपको अंदाजा लग गया होगा दोस्तों ये किसके बराबर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमने अभी लास्ट रिजल्ट किया था जिसके अंदर हमने बात की थी दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। दैट वही वाली सिचुएशन बन रही है, p यहाँ पे था, x यहाँ पे लिया था, दैट यहाँ पे आपकी बार m स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर, दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहने वाला दोस्तों, c वाला रहने वाला है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन कि p sin थीटा प्लस q cos थीटा बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p sin थीटा प्लस q cos थीटा बराबर, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने, यहाँ पे जस्ट x लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, x, एंड फिर बाद में यहाँ पे लिखा हूँ q cos थीटा माइनस p sin थीटा बराबर, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने y। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कथन शक्ति है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ निम्न में से कौन सा कथन शक्ति, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य, और सत्य कथन के लिए यहाँ पे मैं राइट कथन लिख देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ए लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करो दोस्तों, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दैट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन यहाँ पे जो वही वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ये x के बराबर ये y के बराबर है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p और q यहाँ पे दे रखा, p q और p यहाँ पे क्वेश्चन को पहचानने की जरूरत है। मैं यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, उत्तर भी हमें sin थीटा cos थीटा भी दे रखा है, यहाँ पे p q जस्ट यहाँ पे p के साथ sin थीटा, तो यहाँ पे p के साथ sin थीटा, या एक मिनट थोड़ा सा हमने इसमें गलत लिख दिया ना, थोड़ा सा यहाँ पे ये p यहाँ पे आएगा दोस्तों, है ना। देखो आपने नोट नहीं किया होगा शायद, या कर लिया होगा तो और भी अच्छी बात, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, नहीं यहाँ पे सही, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास p sin थीटा है, तो यहाँ पे sin थीटा के साथ q आ गया,
क्यू cos थीटा क्यू cos थीटा के साथ p आ गया, ठीक है, और ये प्लस का माइनस हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन दे रखा है और इसको यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा देगा दोस्तों, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट, बी वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से करें दोस्तों बिना विलंब के, फिर बाद नेक्स्ट और जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी हम यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे साथ साथ में। देखो यहाँ पे जब यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है 2 sin थीटा माइनस यहाँ पे लिख दो 3 cos थीटा बराबर √3 हो, तो यहाँ पे बेटा दोस्तों 3 sin थीटा प्लस यहाँ पे 2 cos थीटा बराबर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन वो का वो है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास वो का वो है। यहाँ पे बेटा से दोस्तों ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये पी है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हम जस्ट मैं क्या दोस्तों, ये 3 cos थीटा है यहाँ पे, तो ये 3 sin थीटा हो गया, ये 2 cos थीटा 2 sin थीटा, तो ये 2 cos थीटा, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों हमारा sin थीटा cos थीटा दे रखा है और यहाँ पे अल्टरनेटली यहाँ पे इनके तो न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज हो रही है, ठीक है दोस्तों। देख यहाँ पे हमारे पास हमें निकाल ये और इसको मैं x लूं तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि -3 और -3 का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लस में रहेगा माइनस का p स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और इसको सोल्व करने की कोशिश करता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 9 प्लस माइनस का 3, तो यहाँ पे हमारे पास x और यहाँ पे 14 13 माइनस 10 13 माइनस 3, ठीक है, अंडर रूट 10 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको करें या फिर मैं नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन के भी मैं इसके साथ साथ बात कर लेता हूं दोस्तों। और नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से देगा देखो दोस्तों यहाँ पे देखो आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं जस्ट sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं sin थीटा प्लस cos थीटा या cos थीटा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos थीटा माइनस या cos थीटा प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे जस्ट मैंने माइनस पहले लिखा बाद में प्लस लिखा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एक दूसरे से डायरेक्ट सिंपल कर रहा है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना दोस्तों, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते sin cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर यहाँ पे जस्ट √2 cos x लिख देता हूँ, ठीक है, √2 cos x लिख देना, ठीक है। यहाँ पे मैं x ये थीटा तो यहाँ पे लिख देता हूँ √2 cos थीटा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें निकालना है sin थीटा माइनस का cos थीटा बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा पकड़ना कठिन तरीके से आ रहा है सर, यहाँ पे ए बी की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों इसके गुणांक में तो दे रखा है ए एक, यहाँ पे यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास ये ए है, ये बी है और ये बी है और ये ए है, ठीक है, एक दूसरे से क्रॉस में, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है दोस्तों पी है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से देगा। और ऑप्शन नंबर ए देगा √2 sin थीटा, फिर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे √2 cos थीटा, ठीक है। फिर बाद में ऑप्शन नंबर सी √2 tan थीटा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ √2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने जस्ट cos थीटा, ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन राइट रहने वाला है, उसके हमें यहाँ पे क्या करनी दोस्तों बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों ये है क्या है, x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर, ठीक है। पी यहाँ पे दे रखा रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर दे रखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। एक स्क्वायर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। 2 यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों रूट 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हम जस्ट 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, ए वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ए वाला यहाँ पे क्या है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपने अच्छे से इसको समझाया दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे डाउट है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट अगर दोस्तों ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो इन दोनों का वर्क करके जोड़ ले, इसको कुछ ना कुछ ले ले, इनको कुछ ना कुछ ले ले, ठीक है, और करने की कोशिश कर ले। लेकिन यहाँ पे अगर बेटर रहेगा दोस्तों आप डायरेक्ट इसको याद रखें तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने अच्छे से बता दिया दोस्तों कि किस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, ए बी और पी, ठीक है। और यहाँ पे वापस अल्टरनेटली चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो जस्ट जो इधर था ये इधर आ गया और यहाँ पे ये इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से देखो, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर क्या रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन हमें आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, और इसको सोल्व करने की हमें क्या करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को हमें सोल्व करने की कोशिश हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करा दोस्तों, यहाँ पे हमें दे रखा है, जस्ट उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ sin थीटा बराबर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे sin थीटा बराबर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, जस्ट इसको मैं उल्टा ले रहा हूँ, ठीक है। हमें निकालना क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर दोस्तों, sin स्क्वायर थीटा के बराबर है क्या, तो या sin थीटा के बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने sin थीटा और बीच में प्लस, तो प्लस cos 4 थीटा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसकी जगह मैं यहाँ पे इधर भी स्क्वायर कर रहा हूँ, इधर भी वर्क कर रहा हूँ, इधर भी वर्क कर रहा हूँ, तो cos 4 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे। और ये हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट किया, क्वेश्चन में दे रखा दोस्तों ये के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और ये प्लस का जाती है माइनस का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, उसको जस्ट उल्टा देखना है। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, sin थीटा था, तो यहाँ पे मैं अगर दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूं, sin थीटा रख दिया। cos की पावर 4 थीटा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये sin स्क्वायर थीटा के बराबर रहने वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ दोस्तों, ऐसा कैसा, ठीक है। जस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों sin स्क्वायर थीटा एक और क्वेश्चन ले रहा दोस्तों मैं ऐसा कैसा, ठीक है, और आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपकी बात क्या लिख रहा हूं दोस्तों,
साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कोट की पावर 4 थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलत कर दिया है, काफी गलत हो रहा है हमारे साथ, एक है, ठीक है, ये किसके बराबर दोस्तों, एक के बराबर हो तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा बराबर ये क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको सॉल्व यहाँ से मैं कर रहा हूँ दोस्तों और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूं cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट साइन की पावर 4 थीटा है, ठीक है, यहाँ पे पावर 4 है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं दोस्तों हमें यहाँ पे कोट स्क्वायर निकालना, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा निकालना। देखो इसे यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों इसमें या दोनों में अगर मैं cos स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे हो दोस्तों, अगर ये हमारे पास 4 है और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का दोनों तरफ मैंने भाग दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वापस उल्टा देके इसको cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर cot, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट वापस यहाँ पे लिख देता हूँ cot स्क्वायर थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा बराबर ये क्या है हमारा, तो यहाँ पे मैं कह cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या दोस्तों sin स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे cot की पावर 4 थीटा एंड कोट की पावर 2 और कोट की पावर 4, यानी दोनों तरफ में वर्क करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों sin 4 थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पे मैं गिवन है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे गिवन है तो इसको मैं लिख दिया 1 और यहाँ पे नीचे में इस प्रकार से लिख सकता हूँ गिवन, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी गिवन ही था, ठीक है दोस्तों, ये 1 यहाँ पे हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे मैं अगर पता नहीं चला तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन थी दोस्तों। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद, यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास आंसर है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या है आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसी आगे इसके आगे जस्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार से आगे रहने वाला, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, या फिर मैं कह रहा हूँ जस्ट हमने जो पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है, इसमें हमने sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 निकाली थी, ठीक, क्या निकाली दोस्तों, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 1 निकाली थी। इसी प्रकार से यहाँ जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और cot की पावर 4 थीटा बराबर यहाँ पर भी इसकी वैल्यू हम क्या निकाले दोस्तों 1 यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर इसी प्रकार से जस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों sin स्क्वायर थीटा या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन मैं इस आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसी में मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसकी भी यहाँ पे मैं साथ साथ में बात कर लेता हूँ, ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं बनने वाला आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन ये, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से मैं अलग से ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या देखो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos 4 थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos 4 थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों sin स्क्वायर थीटा और cos 4 थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे cos स्क्वायर का भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर थीटा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा हमें यहाँ से निकालना है,
दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, जस्ट इसको एक बार लिख देता हूँ मैं वापस, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। दैट मींस अब tan स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा मैं यहाँ से लिख देता हूँ और यहाँ tan 4 थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास tan, जस्ट यहाँ पे हमारे पास हो जाए cos 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये 1 है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 1 और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से भी निकाली थी दोस्तों, कहाँ से, जस्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, एक होती है, ठीक है, यहाँ पे एक होती है, यहाँ से हमने निकाली था और यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास आया, ठीक है। इसको अलग से यहाँ पे इक्वेशन बना के लेते या फिर कैसे भी लेते आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी पूरे का पूरा मामला होता है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसको एक लाइन में लिख के बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, एक ही लाइन के अंदर पूरा लिख के बता दूंगा, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से बताएं करें, सॉरी, ठीक है, फिर नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी अभी तक हमने लिखा है, ठीक है। देखो मतलब एक वर्ड के अंदर आपको सारा कुछ मामला समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं वापस, ठीक है। वैसे आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या लिखा था दोस्तों यहाँ पे, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन एक मिनट, यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक हो तो मैंने यहाँ पे बताया था दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर यहाँ पे एक होगा, ठीक है। तथा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर ये भी क्या होगा दोस्तों, एक होगा। मतलब कहना है दोस्तों यहाँ पे ये है कि जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों साइन थीटा प्लस
साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे मैं क्या दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे मामले क्या रहेंगे दोस्तों, एक के बराबर रहेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे किसके बराबर रहेंगे दोस्तों, एक के बराबर रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन सिचुएशन की मैं बात करूं दोस्तों, जस्ट मैंने इसमें दो चीजें मैंने करवा दी थी दोस्तों, जिसके अंदर मैं पहले बता रहा हूँ साइन मैं क्या दोस्तों, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस सॉरी यहाँ पे साइन 4 थीटा बराबर यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट 4 थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों एक के बराबर आएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे पास आएंगे दोस्तों एक के बराबर यहाँ पे रहने वाला। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इन सबको मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इसको नहीं लिया, बाकी तो इस सबको मैंने एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए सॉल्व कराया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन चीजों को आपको ध्यान में रख के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे वाला टाइप है नया टाइप, तो नया टाइप के क्वेश्चन या फिर इसी के अंदर ही है। ठीक है, इसी का ही पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन टाइप आ रहा है यहाँ पे, देखो अभी इन्हीं का यूज करते हुए दोस्तों एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गाना सुनाई दे रहा है आपको, साइड में शादी है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से सुन पा रहे होंगे, काफी जनों को फीलिंग्स आ रही है शादी वाले, मौसम चल रहा दोस्तों शादी वाला। ठीक है, मौसम कह सकता हूँ मैं, और काफी जन है जो मेरे मित्र हैं। ठीक है दोस्तों, अध्यापक है, उनकी शादी हो रखी है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, ये हो तो यहाँ पे मैं जस्ट बात कर रहा दोस्तों वो, तो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों cos 8 थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 6 थीटा प्लस यहाँ पे आगे अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे cos थीटा cos और 4 थीटा प्लस 5 बराबर यहाँ पे क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और अभी भी मैंने बताया था दोस्तों अगर ये इस प्रकार से गिवन है, ठीक है, ये अगर इस प्रकार से हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं कि, ठीक है, और हम क्या जानते हैं दोस्तों कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये 1 होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे cos 8 cos की घात 8, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 cos 6 थीटा और cos 4 थीटा बराबर 5 यहाँ पे क्या रहना, और मतलब यहाँ पे दोस्तों cos की घात 8 आ रही है, मतलब यहाँ पे cos की घात 4 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे cos की घात 4 आ रही है, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे cos स्क्वायर देखो, मतलब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा दोस्तों वर्ग करूंगा, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पे वर्ग करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो सबसे पहले cos 4 थीटा
प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos 6 थीटा प्लस यहाँ पे cos 8 थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे देखते दोस्तों, यहाँ पे तो ये वाली सिचुएशन है कौन सी, ये वाली, ठीक है, यानी cos 8 थीटा टू cos 6 थीटा और cos 4 थीटा। यहाँ पे ये किसके बराबर है दोस्तों, टोटली 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब इन पूरे की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख देता दोस्तों, 1 लिख देता, फिर 1 प्लस 5, तो यहाँ पे हमारे पास 6 इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका 6 आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे मैंने क्या कुछ नहीं है दोस्तों, ये चीज अगर याद है यहाँ पे, ये जो हमने अभी लाइन लिखी थी लाइन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ये इसके ये 1 के बराबर, तो इसका वर्क किया मैंने, तो वर्क करने के बाद ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन 1 के बराबर, तो 1 प्लस 5 बराबर 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसी प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला, देखो यहाँ पे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा दोस्तों, और नेक्स्ट अगेन मैं क्वेश्चन बात करता हूँ इसी टाइप का एक और ले रहा हूँ। ठीक है, और उसको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कैसे कर सकते दोस्तों, ठीक है, तो उसको भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, देखो cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है दोस्तों, ये 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे साइन की पावर 12 थीटा प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 थीटा प्लस यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ साइन की पावर 6 थीटा बराबर या माइनस का 2 यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर यहाँ पे क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम जानते हैं और हम क्या जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर साइन 4 थीटा दे रखा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा दे रखा, और यहाँ पे 12 आ रहा है, इसकी पावर मैक्सिमम क्या है दोस्तों 12 देती है। यहाँ पे 12 किस प्रकार आ रही है, a प्लस b का होल क्यूब करूंगा, यानी इसका मैं क्या करूंगा दोस्तों, गन करूंगा, क्या करूंगा, क्यूब, यहाँ पे मैं इसका करूंगा, तब हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका क्या करा दोस्तों, गन करा हूं, दैट यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन 4 थीटा का होल क्यूब बराबर 1। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास साइन जस्ट यहाँ पे साइन जस्ट a प्लस b का होल क्यूब, आपको फॉर्मूला अच्छे से पता दोस्तों, यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a और प्लस b क्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पे a b क्या है दोस्तों, आपको अच्छे से पता लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं a क्यूब मतलब यहाँ पे मैं कहता हूँ 6 थीटा प्लस यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b मतलब यहाँ पे 4 और 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों आगे 3 साइन स्क्वायर और b स्क्वायर a मतलब यहाँ पे 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे साइन और यहाँ पे पावर साइन की पावर 4 की होल पावर 3 देखने से यहाँ पे 12 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बराबर क्या दोस्तों 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ से इसका मान क्या है दोस्तों 1 आएगा, मतलब यहाँ पे मैं 1 और माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का 1 इसका क्या आएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे। फिर नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन जो किस प्रकार से रहने वाला। ठीक है,
नेक्स्ट अगेन मैं बात करें दोस्तों, इसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से वो रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखना दोस्तों, यदि sin x प्लस कॉस या sin x प्लस कॉस y, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों, sin x प्लस, यदि sin x प्लस cos y, ठीक है, यानी कि sin x कौन अलग है, यहाँ पे x, यहाँ पे y कौन है, ठीक है दोस्तों, और बराबर यहाँ पे 2 है, ठीक है, बराबर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास sin की पावर 17x प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ cos की पावर 31y बराबर क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चन देखा है वेरी इजी, और यहाँ पे दोस्तों देखा है sin x प्लस cos y, ठीक है, और यहाँ पे दो, मतलब यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, दो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी दोस्तों, ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि sin x दो मैक्सिमम वैल्यू कब रहती है, जब sin x बराबर 1 हो और cos x बराबर क्या दोस्तों 1 हो, ठीक है, तभी रहता है यहाँ पे। या sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, cos y की भी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों 1 रहेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि sin x प्लस cos y, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या है कि sin x प्लस cos y अलग अलग कौन दे रखा है, sin और cos में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर 2 देखे तो 2 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है sin x और cos y के अंदर, और यहाँ पे पावर अलग अलग दे रखी है, यहाँ पे पावर जो दे रखी दोस्तों, यहाँ पे 17 दे रखी है, ठीक है, और यहाँ 31, अगर इक्वल पावर दे रखी तो उसके लिए अलग सिचुएशन बनेगी, ठीक है, ठीक है, उनके लिए अलग सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे कंटिन्यूटी है, साइन और कॉस दे रखा और कोण अलग अलग दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो इसकी बराबर 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू रहती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब रहती है, जब sin x का मान 1 और cos x का मान 1 दे रखा होता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि sin x की जगह 1 की जगह पावर 17 और cos x की जगह 1 की जगह पावर 31, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसका जो आंसर रहेगा वो भी 2 ही रहेगा, ठीक है, वो भी इसका क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर भी 2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। और मैं क्या दोस्तों, अगर हमारे पास sin थीटा प्लस cos फाई, ठीक है, sin थीटा प्लस cos फाई लिखा, और यहाँ पे 2 बराबर 2 हो, तो यहाँ पे मैं लिखा दोस्तों बराबर 2 हो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin और सात थीटा प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ cos 11 फाई बराबर यहाँ पे ये किससे बराबर है हमारा, ठीक है। तो वही वाले दोस्तों यहाँ पे जो कोण है वो यहाँ पे थीटा और यहाँ पे फाई है, ठीक है, और यहाँ पे साइन और cos में कंटिन्यूटी देखिए दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे जो 2 है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम क्यों रहेगा, जब sin थीटा की जो वैल्यू दोस्तों वो 1 रहेगी और cos फाई की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों वो 1 रहेगी, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान रखना, कोण अलग अलग होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, कोण अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोण अलग अलग है, तब यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 रहेगी, cos फाई की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे sin x की वैल्यू cos फाई की वैल्यू 1, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1 की घात 7 प्लस cos की घात 11, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 1 बराबर, यहाँ पे भी इसका क्या जाएगा दोस्तों, इसका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, ठीक है।
जब यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, और अगेन यहाँ पे इसी टाइप का थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप मान सकते हो दोस्तों, लेकिन है थोड़ा सा अलग ही, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे हमने जस्ट जो आंसर निकाला था जिसका, उसमें यहाँ पे पावर अलग अलग थी, ठीक है। जस्ट पहले मेरे से 17 और 31 की दूसरी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 7 और 11 थी, लेकिन अब की बार जो हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर पावर सेम रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी? पावर सेम रहेगी, साथ में कोण भी सेम रहेगी। कोण भी क्या रहेगी दोस्तों? सेम रहेगी। कैसे? यहाँ पे मैं क्या दोस्तों sin थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है। sin थीटा प्लस cosec, यानी cos नहीं दोस्तों, cosec यानी कि sin का जस्ट उल्टा, यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों इसका व्युत्क्रम cosec थीटा होता है। उन दोनों का योग अगर हमारे पास 2 दे रखा है, उन दोनों का योग अगर 2 हो, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास sin की पावर sin 4 थीटा प्लस cosec, यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों cosec 4 थीटा, cosec 4 थीटा बराबर यहाँ पे क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 2 हो, यहाँ पर भी थीटा और थीटा इक्वल दे रखा है, ठीक, कोण समान दे रखा है और पावर भी यहाँ पे समान दे रखी है, ठीक है। तब भी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यहाँ पे sin थीटा, ठीक है, sin थीटा बराबर 1 है। अगर हम बात करते दोस्तों sin थीटा बराबर 1, तो इसके उसका व्युत्क्रम भी तो एक ही रहेगा, उसका व्युत्क्रम भी तो एक ही रहेगा ना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। sin थीटा बराबर 1 है, तो cos थीटा बराबर cosec थीटा बराबर भी तो एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ sin थीटा बराबर 1 cosec थीटा होता है, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 cosec थीटा होता है, और यहाँ पे sin थीटा की जगह 1 है, तो यहाँ पे 1 cosec थीटा बराबर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cosec थीटा बराबर एक ही रहेगा ना, यहाँ पे एक ही रहेगा। या फिर ऐसा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर इसका एक बार मैं उत्तर लिख देता हूँ, फिर आप इसको थोड़ा और डिटेल से करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों sin थीटा की वैल्यू एक रहेगी, cosec थीटा की एक ही रहेगी वैल्यू, तो ये दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया sin 4 थीटा की जगह 1, ठीक है, और प्लस यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ दोस्तों, प्लस यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं 1 का वर्ग और 4 देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों 1 + 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं क्या दोस्तों sin थीटा की वैल्यू 1 और cosec थीटा की वैल्यू 1 कैसे हुई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज रहती है वो 1 कैसे रहती है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारे पास ये 2 दे रखी है, प्लस का जाते हैं, किसका जाएगा माइनस का जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin थीटा 1 + 1 sin थीटा, ऐसा मैंने इसको लिख दिया, माइनस का 2 बराबर 0, दैट यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 sin थीटा, ठीक है, माइनस का 2 sin थीटा प्लस का 1 बराबर यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों वो कौन सा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin थीटा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इसमें लग रहा है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin थीटा माइनस 1 बराबर 0, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin थीटा बराबर 1, इस प्रकार से हमारे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर sin थीटा बराबर 1 है तो यहाँ पे cosec थीटा बराबर भी 1 रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या रहता है दोस्तों रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने प्रूव करके बताया दोस्तों कि किस प्रकार से ये sin थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पे cosec थीटा बराबर भी 1 रहेगा। और यहाँ पे अगर शॉर्ट में करना चाहें तो आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे sin का जस्ट cosec दे रखा है, या फिर यहाँ पे sec का या फिर cos का cosec दे रखा है, या फिर cos का sec दे रखा है, tan का cot दे रखा है, तो यहाँ पे इस प्रकार से सिचुएशन बनेगी और आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ आगे वाले जो क्वेश्चन जो हमारे पास आज के सेशन में हम इतने रखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है, इसी टाइप से, ठीक है। जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट ये सेकंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं sin cosec की बात की थी, ठीक है, sin cosec की बात की थी, वहां पे मैं बात कर लेता हूँ अगेन cos और sec की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये दोस्तों कि यदि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 हो तो, ठीक है, आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों हो, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारे पास cos 7 थीटा प्लस sec 7 थीटा बराबर क्या रहने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आपको SW है, ये क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं दोस्तों इसी प्रकार से जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों यदि tan a प्लस
कोट ए, ठीक है, tan a प्लस कोट ए बराबर यहाँ पे 2 हो तो, ठीक है, 2 हो तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कोट या फिर जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 10 की पावर 9a प्लस 10 की पावर 9a बराबर क्या रहेगा, ठीक है, इनके आंसर वही रहेंगे दोस्तों, दो रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ द क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आज कराए, कल भी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो चैप्टर स्टार्ट किया था तो काफी लंबा ही चलने वाला, ठीक है। तो इनको उतारे दोस्तों, और आज के सेशन में किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शेयर तो आपको हर हाल में किसी प्रकार से करना है दोस्तों, सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ बताना है, ठीक है, कि सीधे रेगुलर क्लासेस चले दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर आपको अटेंड भी करनी है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।